होवे जब भी भरम मिटे, दोनों मेल जोड़। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सृजनहार परमात्मा के नाम की समझ होवे और गुरु गम यानी ये विधि शास्त्र शास्त्र रटने की समझ आवे, तब महाराज परमात्मा सृजनहार के दर्शन कर सकते। सूरत रूपी दृष्टि से, नेत्र से शब्द ब्रह्म के दर्शन और दिव्य दृष्टि से सस्वरूप परमात्मा। शब्द ब्रह्म कंठ में आ जाता है, नींद से निजनाम, और पंच तत्व के साथ रहता है, इच्छा के साथ रहता है, इंद्रियों के साथ रहता है, मन के साथ, विचारों से, शुद्धि बुद्धि के साथ रहता है। और जब निराधार आगम में हो जाता है तब ये दिव्य दृष्टि सत्स्वरूप परमात्मा यानी सत्स्वरूप कोई प्रकार का फिर भेड़सेड़ नहीं, तब समझो आत्मा भरम और कर्म दोनों से न्यारी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर इसको समझे नहीं करी तो पीछे सकल जुरो गिरे आए, अनबे सुन सुन सारा, ऐसो संत तेरिया कोई समियो प्रगटन हारा। कोई समय आएगा, बीसी चलेगी जब ऐसे केवड़ी भगवंत के नाम से जो सता जागृत होती है, अभी तो है, फिर तुम्हारा नरदे आवे, फिर ऐसा समय नहीं सत्ता प्रकट होने का, तो ये डाल तक करोगे, फिर जुड़ोगे, तत्व ज्ञान सुन सुन करके जुड़ोगे, सत्ता जागृत नहीं होगी। इसलिए ऐसो डाव फेर कब पाऊं, ऐसा डाव नरदे आवे और सत्ता जागृत में का भगवत बीसी चल रही है, तो मिनखा देह गुरु को पाशु, सतगुरु मिले न कोई, मिनखा दे भी आ जाएगी। और ऐसा सत्य केवल ज्ञान सत्ता जागृत का जो गुण है वो महाराज फरमाते कोई समय ही प्रकटन, कोई समय ही होगा तो प्रकट होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कोरो भेष पैरिया क्या वे, धन बिन बोरा नहीं। पूरा वेश पहनने से नरदेह में भी आ गया, आत्मा ने सर्वंग संतान शरीर भी आत्मा को मिल गया, परंतु सांसा रूपी धन खाली चला जा रहा है तो बोरा थोड़ी बात होता है। सांसा रूपी धन राम जी के लेके जाएगा, जब आत्मा धनवान होगी, निकाल होती जाएगी, सारी पानी कुट जाएगी कई जगह। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि मिलिया जाए सरस स्वामी सो, बायरे क्या दिखलावे, जन सुख राम भेषिए पेरा प्रेम प्रीत लिव लावे। सरस स्वामी से जाके मिलने का ज्ञान धारण करो। बाहर क्या दिखाना है दूसरों को, बाहर क्यों भटक रहे? भटकने से आत्मा फिर भटकती रहेगी। जगह जगह भटको मत, बैठ करके सृजनहार का बुद्धि से निश्चय करके और भजन करो, सृजनहार का करो। क्यों? प्रेम प्रीति से लिवबन सिवरण करोगे तब ये सर्वंग संपान शरीर भेष तेरा सफल होगा। इसके लिए सुखराम जी बेली ग्रंथ में बता रहे हैं कि न चल निर्मल मल नहीं, कर्म न कीट न कोई, आदि अंत मद एक है, अधिक न ओछा हो, और दिन तो ही तो साइया, दिन तक तेरो नाम, तुम बिन सुनो को नहीं, जंगल रोई का। हे सृजनहार, आपका पद निश्चल है, आप सत्य हो, किसी प्रकार का आप में भेड़-सेड़ विकार नहीं, भेड़-सेड़ नहीं। उसी को कहते हैं निरंजन निराकार। आत्मा निरंजन होती हुई भी आकार में आ गई तो भेड़-सेड़ में रहे। अब जो भेड़-सेड़ में नहीं उसका सिमरण करोगे तब आत्मा कर्म कीट से अलग होगी, नहीं तो कर्म कीट के साथ आती रहेगी और जाती। आद से लेके अंत तक मध्य में
सिरजनहार तो न दिखे न ऊंचा, न महाराज फरमाते कोई जंगल रोई गांव सुनना है उसके, सब घट मेरे साईया, सब घट में विराजमान। और जो सिमरन करता है उसके घट में ये प्रकट हो जाता है, और जो सिमरन नहीं करता है उसके वो प्रकट नहीं होता। तो जान दे तू जा आप हो ऊंच नीच के माय, ऐसा निपट नजीक हो सब जग भूला जा। और भर में वो सब संसार है चीन सके नहीं कोई, तुम अंतर में रम रहा बायर ढूंढे लो। आप इतने निपट नजदीक हो, घट घट में विराज, घट घट सिरजनहार से रक्षा के लिए सबके साथ है, परंतु जगत भरमी हुई है, फूली हुई है, वो उस अंतर को छीन नहीं सकते कि रूप रंग वर्ण नहीं है सिरजनहार के, तो बाहर ढूंढते परमात्मा, बाहर ढूंढते। तो बाहर तो है ही नहीं, रूप न रंग ने वर्ण नहीं, बल्कि आत्मा निकलती है वो भी नहीं दिखती है, निकलती हुई दिखती नहीं, कोई बाहर गई हुई दिखे, एक सेकंड लगती है। परंतु ये कर्म कीट के साथ बंदी हुई। तो जगत विचारी क्या करे तुझ गत लगे न जो, बाहर भीतर कहत है एक निरंजन राम। अरे जड़ थड़ माई आप साक्षी भूत समान, जो रवि जड़ प्रकाश है सब घट में हरि जान। सदगुरु भी मानते हैं कि जगत क्या विचारी जाना, भ्रम कर्म से बंद करके। और हे सिरजनहार आपकी गति परख नहीं सी, बुद्धि पे आपकी गति का विवेक आता नहीं, क्यों कि जगत बाहर घूमती रही और आप सबके घट घट में गिरा। और फिर निरंजन हो, निराकार हो और निराधार हो, तीनों। सिरजनहार निरंजन निराकार है और ससुर परमात्मा नेम च निजराम निराधार है, इसके किसी का आधार ही, बल्कि गर्भ में भी नहीं आवत, मुखारबंद पे भी प्रकट नहीं होता, वो तो अंदर कमलों पे आता है। और कमल खोल खोल के हर पत्ती पे लगता है, कोई डाले पे लगता है, कोई नीचे जड़ में लगता है, हर फूल में लगता है। जब फल फूल में लगता है, जब जिस पेड़ के फूल नहीं आवे तो फल क्या लगेंगे। तो ये कंठ कमल, हृदय कमल, मध्यस्थन कमल, नाभि कमल, ब्रह्मस्थान, गुदाघाट, ये फूल है, फूल। इस फूल खिलेंगे जब फल लगेगा, बंद होंगे जब खिलेंगे। तो फूल किससे खिलते हैं? सांस जो सदगुरु विधि है, इससे फूल खिलते हैं। और रखार मकार ये जड़ रूपी जड़ से टाइम पे प्रेम प्रीति से जड़ देता रहता है। सांस से खंड कमल खिल जाता है, जब खिलता है तब नियंच रूपी फल उसमें आता है। ये फल है, कमल फूल है, और नाड़ियां, शरीर, पंचतत्व, प्रकृति, ये सब डाले पत्ते हैं। और सिरजनहार जड़ है, उसका नाम अगर तुम रटोगे तो महाराज फरमाते हैं जड़ रूपी प्रेम जबरदस्त घट में आएगा और जड़ से खूब फूल खिलेंगे और फिर फल लगेंगे। जड़ के बिना लग ही नहीं सकते जड़। तो इसलिए इस ब्राह्मणी महाराज को जड़ में, फल में, सब में आप प्रकट हो। जैसे सब जड़ में रवि एक है और सब में दिखता है, सब पूरे मंड में, कहीं भी ऐसा नहीं जहाँ प्रकाश। इसी प्रकार सूर्य की जैसे घट में सिरजनहार विराजमान है, उसको तू जान ले। सूर्य का जैसे प्रकाश, सूर्य का जो प्रतिबिंब जड़ में देख तेरे को दिखता है, इसी प्रकार घट में हरि को सोच ले। क्यों कसूनी से जन साइया तुम बिन सिरजनहार,
जहां देखूं जहां आप हो, जो ज्ञान विचार। एक भी सहज सुनी नहीं है सिरजनहार, यानी एक भी गत बिना हरि के नहीं। चाहे लख 84 हो, भूत प्रेत आत्मा हो, चाहे देव आत्मा हो, चाहे नर नारी हो, 3 लोक 14 भुवन, जितने भी धरे हुए गड़े हुए जितने भी जीव हैं, सबके परमात्मा है, कोई शून्य नहीं। हे सृजनहार परमात्मा कोई से सुना नहीं है। जहां देखो, जहां ज्ञान से विचार करके देखो, सब आत्मा ब्रह्म है और सब में सृजनहार है, रक्षा करना। कीड़ी को कण, हाथी को मन, वही पूर्ता है। और जैसा जैसा जिसका भोग होता है वो उसको मिलता है। जल में जीव उनको जल के समान मिलता है, हवा में जीव को हवा के समान मिलता है, पृथ्वी पे जीव को पृथ्वी के जैसा उनका भोग है वैसा उनको मिलता है। जड़ चेतन परमल परे, ज्ञान ध्यान सुनने, तुमका कीमत सबे, प्रेतन परसन पे। जड़ में, चेतन में, ज्ञान में, ज्ञान में, सर्व गुणों में, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इच्छा शक्ति जो 4 भुजा नाथ का शरीर बना हुआ है, सब में गुण भरे हुए, प्रेम भी है, प्रसन्नता भी है। ये सृजना आपकी सत्ता से सब गुण भरे हुए। जैसे पुष्प में सुगंध है वैसे सृजनहार विराजमान है। पुष्प में सुगंध है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, उस सुगंध को ले सकते हैं, उस सुगंध को आनंद ले सकते हैं। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुध बुध संख्या आप हो, जीव शिव करतार, नारायण निर्लेप है, सांसों सोग विचार। शुद्धि में, बुद्धि में, शंका में, सब जीव में, शिव में, ओंकार ब्रह्म में, चिदानंद ब्रह्म में, शिव ब्रह्म में, जीव ब्रह्म में, एक सृजनहार आप सब में विराज। नारायण यानी सब में रम रहे। और फिर निर्लेप्यो न्यारे, नमो नमो सब माय, नमो सब ही सुन्यारा। सबके अंदर भी हो और सबसे न्यारी भी। और हे परमात्मा, ये मिल नहीं रहा जो सांसों सोग विचार, सांसा है आप में मिलने का, सोग भी है और विचार भी कर रही है। आत्मा कह रही है यदि सृजनहार परमात्मा आप होते हुए भी सांसा सोग और विचार तीनों। क्यों कि हे सृजनहार, मैं मिलना चाहती हूं, परंतु सबसे मोटा सांसा है इस नरगई को स्वाद की, पांचों विषय की बहुत ज्यादा इच्छा है। सबसे ज्यादा तो स्वाद में फंस जाता है। तो हे परमात्मा, तेरा स्वाद है नहीं। कानों से पंचायती करने की, तेरी मेरी बातों की ध्यान रखता है, नेत्रों से, चरम चक्षु से देखने का ध्यान रखता है, त्वचा से शोक मोज का ध्यान रखता है, शोक मोज पूरी होनी चाहिए। तो ये सांसा सोग मेरे बपन है, मैं कैसे इधर ये दुख देवे और इधर आत्मा आपको चाहूं, अब दोनों बेड़े रह नहीं सकते। माया भक्ति एकटी बेड़ी नहीं रे, इन कारण सुतराम के जन को दुख दे। हे परमात्मा, आप होते हुए भी आत्मा आपसे वंचित, ये सांसा सोग विचार अब कैसे आप में मिले। तो सजत सत सावण साइया, तुम जाचक जगदीश, दाता मान अपमान ले, तुम सहसा तुम बीस। साई दिन धरणी धरा, सायब साचा श्याम, ब्रह्मा विष्णु उपाविया, कृष्ण गोपिका राम।
हे सृजनहार, जति में, सती में, जांचने वाले में, दान देने वाले में, मान सम्मान में, अपमान में, बल्कि चारों वेदों में, 6 शास्त्र बनाने वाले शेष भगवान में, 10 अवतारों में, सब में आप में गुण आपका ही, आपकी कृपा सब में, आपकी कृपा बिना ये एड पेंड भी चल नहीं सकता। हे परमात्मा, आपको दिन है साईं धन धरनी धरा, इस धरनी पे आकर इतनी सारी सृष्टि का आपने पावन किया, सारी सृष्टि को खड़ी करी, धरती आकाश पयाड़ थमाए और ऐसे जीव बनाए, सबका पूर्ति करने के भोग भी बनाए, शोक मोज भी बनाए, ब्रह्मा विष्णु को, कृष्ण गोपिका राम जी, सबको आप प्रकट किया और रक्षा करने का कार्य सौंपा। किसका? इन आत्माओं की, आपकी सृष्टि की रक्षा कर। तो इन सब के आपका ही आधार है, तो मेरे को भी आपका आधार बनाओ हे सृजनहार परमात्मा, मैं भी आपका आधार चाहता। ओम सो सब किया शक्ति उपावण, दिन तो ये दिन साइया निरालंब निराकर। आपने ही ओम यानी आत्म चेतन, सो यानी ब्रह्म चेतन शक्ति, इनका मेल किया। इच्छा शक्ति से इस आत्म चेतन को आपने पंच तत्वों में भेजा और आप ही भेजने वाले, आप ही माया में सुख देने वाले, आप ही माया का पसारा करने वाले, और आप ही प्रकट हो और आप ही सबसे न्यारे हो। तो हे सृजनहार, आपको दिन है, जो आपका जो आधार है वो तो सबको मालूम है, पर आप निराकार निराधार हो, उसका मेरे को ज्ञान कराओ। ऐसा आत्मा पुकार कर रही है, तब निर्भय नर नार नहीं, अंजन मंजन को सब बिन से सब उपजे, तुमने चल हरि। आत्मा कहती है जो शरीरधारी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नेचल नहीं, न निर्भय, अंजन मंजन में जब आ जाते हैं, उपजने में, खतरे में, बिलसने में। और हे सृजनहार, आप नेचल, आप चलेमान नहीं, न बैठे हो वैसे रहित हो, न अंजन मंजन हो। हम सब जाने वाले हैं और आप अटल रहने वाले। तो जग सारो सब जाए को, पर ब्रह्मांड आकाश, सत समृत एको धनी, जहाँ जग जीवा। सारा जगत, धरती, ब्रह्मांड, आकाश, पयाल, सब महाप्रलय में मिटने वाला, जड़बम भी जड़बम हो जाए, सब एक। और हे सिमरत परमात्मा, आप अटल हो, अजर हो, अमर हो, आप सत्य सिमरत हो, सर्व गुण संपन्न हो, सत्य हो। हे सृजनहार, ऐसे सत्य सिमरत की सब सकल जीव आपकी आशा कर, जहां जग जीवा आस, सबको ऐसे धनी की आस कि कब हम ऐसे परमात्मा में मिले। तो न चल निर्भय राम जी, सब देवन के देव, दूजा सब उपजे खपे, अटल कुमारी सिंह। हे सृजनहार राम जी महाराज, आप सब में रम रो, इसके आगे आपका नाम राम। आप वैर रहित हो, सब देवताओं के ऊपर देव, सब देवन के देव है। सब देवन के देव कौन है? सृजनहार। इसके अलावा सृजन के बराबर कोई दूसरा नहीं है, इसलिए ये त्रिगुण ब्रह्म का नाम एक। इसलिए सुखराम जी कह रहे, केवल भज केवल हुआ चुके अंशता ही। केवल को भज, जो सृजनहार का ब्रह्म का एक ही नाम है, उसको भज। दूसरा नाम रटेगा तो निज नाम प्रकट नहीं होगा, बोल माला नहीं फिरेगी, सांस में नहीं फिरेगी।
और ब्रह्म के नाम से ही निरंतर आता है। तो आत्म ब्रह्म के कितने नाम रट ले, निरंतर जागृत होगा। और परमात्म ब्रह्म के नाम से निरंतर जागृत, और एक ही नाम है परमात्म ब्रह्म का, और एक ही सस्वरूप परमात्मा। सस्वरूप परमात्मा मिलाने के लिए, आत्मा को एक में करने के लिए, और सृजनहार सस्वरूप को, परमात्मा को ब्रह्म विराट से लाने के लिए। तो दोनों की सेव रटना अटल है। सेव यानी रटना अटल है। हे सृजनहार, तुम तारण हारे जोग हो, तिन सिर और न कोई। काल कर्म दानु सही, सब अनगढ़ बस। हे सृजनहार, आप सबका उद्धार करने वाले हो और सबके ऊपर हो। खंड पिंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म से भी आप हे सृजनहार, आपके दो पद है, एक सच्चिदानंद और एक सच्चित आनंद। सच्चिदानंद है जब तक आने जाने, आत्मा भी आपका ही नंद है, आपका ही अंश। और सच्चित आनंद में जब समा गया केवल पद आनंद पद में, तो फिर ये आपका आना ना, उस देश में जाना ही जाना, आना नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो आपके सिर कोई नहीं, काल कर्म दानो सब देश सृजनहार आपके बस में, आपके बस में सब। आप भी सबका पैदा करने वाले हो, आप भी नाश, आप भी मिटाने वाले हो, और आप जम दानो काल कर्म ये सब पंच तत्व शरीर, आपकी आत्मा इस पे हावी हो जाती है। गड़े हुए शरीर पे, गड़े हुए शरीर पे आत्मा के ऊपर हावी रहते हैं काल कर्म दानो देव सब। और जब ये आप में मिल जाएगी तो ये काल कर्म दानो देव सबसे अलग। क्यों कि घड़िया घाट अघाट ने नाना विध का रूप, बलियारी देव की या सबे स्वरूप। उस सृजनहार परमात्मा हे राम जी, आपकी बारंबार बलियारी कि आप अरूप होते हुए भी इतने घाट गढ़ दिए, इतने स्वरूप गढ़ दिए। आपके पास कहां से आए इतने अलग अलग स्वरूप? एक दूसरे स्वरूप मिल नहीं रहे। अगर मिल जावे तो सब पे झगड़ा हो जाए, वो क्या मेरी माता, वो क्या मेरी माता, वो क्या मेरी स्त्री, वो क्या मेरी, वो क्या मेरा पति, वो क्या मेरा। एक से रूप नहीं मिले, ये बहुत बड़ा अचंभा है। घाट अनेक गढ़े और नाना विध के रूप। आप अमूर्त होते हुए भी इतने नाना प्रकार के रूप बात लाई। रूप परमात्मा ऐसे सुंदर सुंदर स्वरूप आपने बनाए, जिसको जैसा खाना था वैसा ही स्वरूप बना दिया। तो अनगढ़ आद अमूर्ति, मूर्त घड़ी अनेक, दिन बाबा करतार तू कुदरत के गत दे। हे परमात्मा, आप अनगढ़ होते हुए, अमूर्ति होते हुए भी आपके पास कैसे मूर्तियां गढ़ी? न संदासी, न हथौड़ा, न एरन, कोई राज भी नहीं है। संदासी एरन हथौड़ा वजह तो गढ़ी वो भी नहीं है। आपने गेबल कैसे गढ़ी मूर्तियां? ये सृष्टि करता परमात्मा में आपको बारंबार सुखराम जी महाराज करे भिन्न भिन्न है, और आपकी कुदरत को कोई पहचान भी नहीं सकता। निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे साला। हे निरंजन, तेरी ये गत है, तू ही जाने। मिनटों में थड़ करता है, मिनटों में जड़ करता है, मिनटों में सूखा कर देता है, मिनटों में पैदा कर देता है, मिनटों में मार देता है। हे परमात्मा, आपकी कुदरत आप ही जानते, आपकी गति हमारे समझ में आने, बस हमारी तो एक ही आपके ऊपर मेहर है, भिन्न है। आपको आपकी कृपा दया मेरे ऊपर बड़ी, बस हे सृजनहार, आपके पराक्रम से ही सतगुरु की दया मेहर कृपा करती है।
आपकी जो पराक्रम नहीं तो सदगुरु की भी दया में कृपा नहीं। सदगुरु आना ये सांसों सांस जो विधि है, इसकी मेहर भी जब होती है कि आपका रकार मकार का सिमरन होता है, जबर पागलिया जिज्ञासा, तब ये सांसों सांस जबरदस्त रचना करती है। अगर रकार मकार ढीला हो गया सिरजनहार तो आप सदगुरु के मेहर भी काम, तो क्या जानू कैसे कहूं वार पार नहीं को, आप अमूर्त बड़या रूपन रंगन को। आपके रूप ने रंग ने वर्ण ने ये सृजनहार में कैसे जानू, किस प्रकार से आपको परखूं। आपका तो समुद्र का बार पार है, तो आपका वार्ता कोई छे नहीं ले सकता। ये सृजनहार आपकी मेहर होगी तो मैं आप में भक्ति करके मिल सकती हूँ, और भक्ति भी विरह प्रेम भी आप जगाओगे। क्यों? विरह प्रेम सुतराम के हरि मेहर बिना, हरि की जब तक जिस आत्मा पे मेहर नहीं होती है, कई जन्मों की पुण्यवानी प्रकट नहीं होती है, तब वो सिमरन कर नहीं सकते। कहते रहेंगे और कर नहीं सकते। कहने में और करने में बहुत अंतर है, धरती आसमान। इसलिए सुखराम जी कह रहे, कहने हारा बहुत है, सुनने वाला अनेक, रटनाया सुखराम के लियो बंद बिरला। इस सृजनहार कहने वाले बहुत, सुनने वाले भी बहुत हैं। आपके गुणानुवाद गाने वाले की कमी नहीं, आपके सुनने वाले की कमी नहीं, पर रटना करने वाले बिरला। फिर भी लिखा तो वाणी कतनी सैल है, क्या अणवे करे उचार, वेद अर्थ सुखराम के बिरला जानना। ये वाणी कथनी भी सरल है, ये सृजनहार परमात्मा। इस अणवे वचनों का उच्चारण करना भी सरल है, पर इन अणवे वचनों का भेद विधि सहित रटना और अर्थ आध्यात्मिक निर्णय निरपक्ष ये बिरला ही करते हैं। पक्ष का तो तेरे को हजारों लाखों जगह सुनते, और निरपक्ष का बिरली। वेद अर्थ सुखराम के बिरला। वेद यानी विधि सहित जबरदस्त रटना, और अर्थ यानी निरपक्ष आध्यात्मिक निर्णय, तभी जाके सतगुरु की और हरि की मेहर कृपा होती है। तो दिन तू ही दिन साइया, सुख दुख गया न जाए, आत्म में परमात्मा रमता है बीच बीच, आत्म में परमात्मा रमता है मुझ बीच, सुख दुख दोनों पर हया कोरा फर्क न की। आप सब कुछ करने वाले, इस देही को रखने वाले भी आप, देही को चलाने वाले भी आप, इसमें जितनी भी कला बनाई है वो भी आपका ही गुण। ये सृजनहार सुख दुख सहन नहीं कर सकता, ऐसी सहनशीलता जब आ जाएगी तो आत्मा में ही परमात्मा रमे हुए हैं, आत्मा से ही परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। ये ज्ञानी सबसे ज्यादा समझ जाओ कि आत्मा खुद परमात्मा नहीं है, परमात्मा का अंश है। सूर्य परमात्मा है और सूर्य की किरण आत्मा है। सूर्य नहीं तो किरण आएगी कैसे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दुख सुख से हे परमात्मा मेरे को रहित करो। दुख सुख का इस पंच तत्व शरीर में रहते ही निवेरा करता, यानी मैं दुख से रो नहीं और सुख से हंसू, दुख में भी नहीं भरमू और सुख में भी मैं लिपायमान नहीं। ऐसा मेरे को आप सहनशीलता जरना प्रदान करो, तो मैं फिर आप में मेरे में फिर कोई फर्क नहीं लगेगा।
आप में मिलने में मेरे कोई प्रकार की महाराज फरमाते बाधा नहीं है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कीमत सब करतार के कैसो करण कल्याण, वाणी सुन हेत सहज सो घट घट न्यारी जा। हे सदगुरु, सारी करामात सृजनहार परमात्मा करतार की है। सारा कल्याण आत्माओं का करने वाला वही सृजनहार करतार। सब घट घट में सहज में वाणी बोल रहे हैं, वो भी सृजनहार ही महाराज परमात्मा पैदा। परंतु सबकी वाणी अलग अलग, राग अलग अलग है, मीठी मधुर मोटी कैसी सारी वाणी एक घड़ने वाले हो और बोलने वाले अनेक रूप हो गए, अनेक की वाणी हो गई, अनेक की वचन, अनेक की बोलने का गुण। एक परमात्मा, अब इसका कौन समझे, किसकी बात को सही माने, किसको गलत। सब में आप विराजमान हो, वाणी अलग अलग हो, तो तुम बिन ऐसी को करे अनगढ़ देव राम, लख 84 जीव सो धरिया ठाम। हे परमात्मा, आप अनगढ़ देव हो, आपके बिना कोई कुछ करने वाला नहीं, पत्ता भी हिलने वाला। 84 लाख योनियों के जीवों की जगह भी आपने बनाई, सबके बोलने के खाने के सबके अलग अलग, जैसा जैसा शरीर था वैसा वैसा ही उनको खाने को मिला। तो हे परमात्मा, ऐसे आप सृजनहार परमात्मा हो और मैं आपको भूल रही, मैं आपको समझ नहीं रही, बुद्धि पे विवेक नहीं, बुद्धि पे समझ नहीं, हृदय में तराजू लेके तोल नहीं रही हूं और मर्जी आवे जो वचन वाणी से बोल। तो हे सृजनहार, मेरी वाणी पे आप ही आकर के, आप ही आकर के ऐसे मेरी वाणी पे बुलवाओ जो आपके नाम की रटना चला कर। मैं फालतू वचन नहीं, तेरे मेरे वचन नहीं, वाद विवाद के वचन नहीं, राग द्वेष के वचन नहीं, और किसी के अवगुणों को नहीं देते और किसी को हल्का भारी। ऐसे ये वाणी पे आप आकर विराजमान हो, ये सृजनहार परमात्मा, तो मैं आपकी महिमा कर सकता हूं, आपका बेली ग्रंथ का गुणानुवाद गा सकता हूं। हे परमात्मा, ना सत आसत सब करी करने कर्पण सूर, के दाता के मंगता सब में सब से दूर। हाजिर सो हाजिर खड़ा जब देखे तब तैयार, गाप लगेला ज्ञान बिन टूटी जे संसार। अब सदगुरुदेव के लिए हे परमात्मा, आपने सत भी बनाया और असत भी बनाया। सत आत्मा है, असत शरीर है, दोनों को शामिल किया। अगर ये माया ब्रह्म सत असत शामिल नहीं होते, साकार निराकार, तो आपकी भक्ति कैसे करते? आपकी भक्ति के लिए तो आपने इस असत शरीर को बनाया और असत शरीर में सत्य आत्मा रखी और आप भी विराजमान हो। तो हे परमात्मा, ये सत्य असत का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक महाराज परमात्मा आपकी, महाराज परमात्मा मांग आपसे अर्ज दान के लिए आत्मा करती है। हे दाता, आप दाता हो और मैं मांगती, तुम दाता में मांगता हूं तेरा, सुन सायब गुरु समर्थ में, के सुखराम दान देव साई परम पद बिना लेश। आप दान देने वाले दाता हो और मैं मांगता हूं। मांगता कब बनी? तो बेस पहना जब भूख लगी, भूख लगी जब मैं भिक्षा मांगी आपसे कि मेरे को आपका नाम बख्शीश करो। अगर नहीं करोगे हे परमात्मा, तो मैं आप सबसे दूर हो और रोम रोम मेरे
उत्पल हो जाएंगे और 3 लोग 14 वन भौतिक। हे परमात्मा, आपने बनाया माया ब्रह्म का शरीर, तो इस आत्मा को माया से अलग करने के लिए माया ब्रह्म की सृष्टि की रचना हुई। तो आपकी कृपा बिना ये अलग नहीं। आप अगर हाजिर खड़े रहोगे और हाजिर खड़े होकर के मेरे मुखार बन से आपकी रचना जबरदस्त चलेगी और सदगुरु विधि से अनुसार सदगुरु के मेहर दया कृपा होगी और आपकी कृपा होगी, तो महाराज परमात्मा ये आत्मा कुटी चली नहीं जगह जगह। 184 में भूत प्रेत आत्मा में 84 धर्मराय के कुंड में ये आत्मा झूलेगी नहीं। न धर्मराय जी के जाके हिसाब देना। गाफल गेला ज्ञान में न कुटी जे संसार। सारा संसार कुटी जरा गाफल है, गेला है आपके ज्ञान के बिना, मूर्ख है और न आपका रास्ता मिलता है। आप कौन से रास्ते मिलते हो, ये रास्ते का ही ज्ञान है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, आपको खोज आप नहीं चिन्या, जब लग माया पूजे बंत नाल होए उलट न चढ़िया, तब लग नाम नहीं सूझे। हे सिरजनहार, जबकि आपे को सूझेगा मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म पद की भक्ति के लिए आतुरता कर रही हूँ, तो सिरजनहार का नाम साथ में जब तक नहीं रटेगा तब तक महाराज फरमाते आपको खोज आप नहीं चिन्या, तब लग माया, तब तक माया के चपेटे में आत्मा आती रहेगी चाहती। और जब सांस प्रश्वास सिरजनहार का सदगुरु विधि से रटना करेगा तो शंख नाड़ में आपके जागृत होगा और बंक नाड़ होकर सिर ऊपर होकर के अधर में आत्मा को लेके जाएगा। तब ये परमात्मा का देश आत्मा को सूझेगा, तब परमात्मा तेरे को मिलाएंगे। ऐसा नहीं तो इसके बिना ये कुटी स्थिर 184 की मार खाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज अर्ज कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, सिरजनहार से अर्ज कर रहे हैं कि हे सिरजनहार परमात्मा, आपके बिना ये कुटी स्थिर रहेगी। 184 का तांता लगा रहेगा तो आपकी अंश आत्मा है, दुखी हो जाए तो आपको दया नहीं है। इसलिए मेरे ऊपर आप दया करके मेरे आगले जितने भी खून है, कर्म है, बंधन, जितने भी मैं दोषी हूँ मेरे माफ कर दो और माफ करके और मेरे ऊपर ऐसी दया करो कि ऐसा देव बतावे जो सिमरत गुरु मेर, राम मिलो इन देह में काटो विष जेर। ऐसा देव बतावे जो सिमरत गुरु मेर, राम मिलो इन देह में काटो विष जेर। आत्मा पुकार करती है, हे सिरजनहार परमात्मा, आपने जैसा सर्वंग संतान शरीर नवदेह दे दी, तो हे परमात्मा आपने मिलने का देव यानी रास्ता, विधि, तरीका मेरे को बख्शीश करो। अब सिरजनहार से अर्ज कर रहे हैं सुखराम जी महाराज बाचने वाले से कि समझो, सोचो, विचारो, आत्मा सिरजनहार का अंश है, बाचने वाले का। सिरजनहार से अर्ज कर रही है कि ऐसा मेरे को देव, ऐसा गुण प्रदान करो आपका समर्थ गुरु में। आप सब गुण संपन्न हो, ये सिरजनहार परमात्मा, आप समर्थ हो और ये गुरु ज्ञान मेरे को बख्शीश करो। ये गुरु ज्ञान जब तक बख्शीश नहीं करोगे तब तक मैं रटना नहीं कर सकती।
क्यों मैं गुण अवगुण दोनों ही भरे हुए थे। इस देही से ही राम मिलो और देही चली गई तो फिर 43,20,000 वर्ष तक रखूंगे। हे परमात्मा, इस देही से पांचों विषयों को और काल और जम की क्रोध और अहंकार को आप निर्मल करो, आप इनका पलड़ा हल्का करो शरीर के अंदर। जब आपकी भक्ति होगी, विषय रस का, क्रोध और अहंकार का पलड़ा भारी रहता है तो वो फिर आपकी रचना कर नहीं सकती। ये विषय जेरा मेरा काटो, काम क्रोध ही ये पांचों विषय को खड़े करते हैं। तो कुदरत तेरी साइया मोज लखिया न जावे, मोमन ऐसी उपजे कैसे हर पार। हे सृजनहार, तेरी जो ये कुदरत है, तेरा जो ये त्रिलोकी के ऊपर छाया है और त्रिलोकी से न्यारा है, ये त्रिलोकी की छाया मेरे को कब समझ, इस त्रिलोकी की छाया में मैं कब बैठ सकूं। जो परमात्मा का सृजनहार का सांसों सांस रखना है, ये छाया जब आ जाती है तो धूप से जलती हुई निकल करके और मैं छाया में खड़ी होती हूँ, तब जाके मेरे को संतोष आता है, तब विष जेरा पड़ता है। तो ये मेरे को आपकी कृपा होगी तो मैं लग सकूंगी, आपकी छाया का गुण आ सके। इस निजनाम रूपी छाया में मैं ऐसी जबरदस्त गरकाव रहूंगी कि काल और जम मेरे को झांक नहीं सकते। मेरे मन में ऐसी उपज है कि इस प्रकार से इस प्रकार में धूप को छोड़कर 3 लोक 14 भुवन को छोड़ करके और मैं छाया का गुण लूंगी। स्थूलन रूप के घर गावन काय, किस वेद मेला कीजिए तेरे भवन पतरा। सृजनहार त्रिभुवन परमात्मा, 3 लोक के मालिक, आपके स्थूल नहीं, देह नहीं, रूप नहीं, कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई काया नहीं, न आपका कोई स्थान निश्चित है। तो मैं किस प्रकार से आप में आके मिलूं, आपसे कैसे मिला। तब आत्मा पुकार करती है, पूरब प्रीत पिछाण के मेरे घर आन, मैं दुखे आ तो मैं बायरा मुझे दरस दिखा। ऐसे जनहार अगली जन्म की, कई जन्मों की मेरी प्रीत वो पिछाड़ के और आप मेरे घर पता, यानी सांसों सांस रकार मकार की विधि चलवाऊं, जिससे मेरा पति परमेश्वर नियंत्रण लेने को आ जाए। हे परमात्मा, मैं दुखी हूँ और आप दुख और सुख दोनों से न्यारे हो, और मैं दुख सुख के साथ वो आपके अंश होती हुई थी, तो आपके अंश आत्मा को दुख सुख से न्यारी करो और मेरे को मुझ दरस दिखाओ। मेरे को हे परमात्मा आपके दर्शन, दर्शन बांचने वाले शरीरदारी गुरु के करने हैं कि सृजनहार के या स्वरूप परमात्मा। सुखराम जी कह रहे दर्शन कर दीन का इन काया के मां। दीन किसको कहा है? ज्ञान देने वाले को, बांचने वाले को दीन का। सारी दुनिया का जो मालिक है, दीन दुनी सिर हो, दीन दुनी के सिर के ऊपर जो है मालिक सृजनहार, वो दीन है। उसके दर्शन करो, सांसों सांस जो रटना चलती है बराबर दिन रात, वो दीन के दर्शन हो रहे हैं। जब भी वो रटना चलती है तब निज नाम करना है और उसकी जोर से रटना चलती है।
तो नीच आवे तो ही मुंह चलता था। ऐसा मेरे को आपका गुण प्रदान करो। क्यों? आत्मा कह रही है मैं निर्बल बलहीन बोझ सजे में शरणागत सुख राम है आर मिलो मन मान। मैं निर्बल बलहीन मुझे सजे काम शरणागत सुख राम है हर मिलो मन मान। अब सदगुरु जी फरमाते हैं हे सृजनहार, मैं आपका न देश जानू न गांव जानू न आपका कुछ और जानू। आप रूप हो निरंजन निराकार हो। मैं निर्बल हूँ, गरीब हूँ, मेरे में कोई बल नहीं जो आपसे मिल सके। मारी करनी देखता मुक्त भवा नहीं, मेरी करनी से मुक्ति आज होने वाली न कल हो। हे सृजनहार, आपकी भक्ति के लिए मैं आपसे अर्ज कर सकती हूँ, विनती कर सकती हूँ, मैं आपकी शरण में रह सकती हूँ। आप मेरे को ऐसा बुद्धि पे विवेक और हृदय में दिल पे ताकत सूरवीर सामर्थ सूरवीर के जैसे ऐसा मेरा दिल मजबूत होगा जब आपका ज्ञान धारण कर सकती हूँ। तब ये मानव सामर्थ सूरवीर मन को और विषय रस को गा सकती हूँ। ये परमात्मा मेरे में शक्ति नहीं है। आपकी शरण यानी सांसों सांस रखना जबर चलेगी, कब ये दिल सामर्थ सूरवीर होगा, आत्मा जीव से चेतन बनेगी और फिर मन पे, इंद्रियों पे और इच्छा पे, शरीर पे, चारों पे हुक्म चलाएगी आपके ज्ञान का, आपके आध्यात्मिक निर्णय का। और सारे शरीर में आध्यात्मिक निर्णय का जब उमंग हो जाएगा तो हर समय महाराज फरमाते हैं ये आत्मा आपका गुणानुवाद गाएगी, आपकी भक्ति करेगी और आपको मिलने का फिर समय आ जाएगा। इसलिए ऐसा देव बताओ जो सिमरत गुरु मेरा नाम मिलो इन देय में काटो विश्व देव। ये परमात्मा ऐसा आपका देव, ऐसा रास्ता, ऐसा ज्ञान मेरे को आप प्रदान करो तो मैं आपकी भक्ति कर सकूं। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सदा में राम राम मारो सबने राम राम।